अपने पूरे शरीर को एकदम शांत और शिथिल छोड़ें और कोशिश करें कि हर एक ब्रीदिंग से आप जुड़ें। आपकी जानकारी के बिना कोई भी ब्रीथ ना आपके बॉडी के अंदर जाए और ना ही आपकी बॉडी से बाहर आए। हर एक ब्रीदिंग पर पूरी तरह से अपनी जागरूकता को बनाकर रखें। अपने अंदर इस विश्वास को पूरी दृढ़ता के साथ दोहराएं कि पूरे सेशन के दौरान आपको जिन बॉडी पार्ट्स को हिलाने के लिए बोला जाएगा उसके अलावा आपकी कंप्लीट बॉडी पूरी तरह से स्थिर रहेगी। एक स्टैच्यू के जैसे आप उसे स्थिर बना के रखेंगे। कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। आज का चूंकि मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा होगा तो हम प्राणायाम को स्किप करते हुए सीधे मेडिटेशन पर आते हैं और सबसे पहले अपने विजुअलाइजेशन पावर को चेक करेंगे। आपको आंखें बंद रखनी है, फोकस आपको आज्ञा चक्र पर रखना है और मैं जिस भी चीज का नाम लूं उसके पिक्चर को आपको आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करनी है। रैपिडली फास्ट विजुअलाइज करना है। सबसे पहले हम कुछ फ्रूट्स नेम पर आते हैं। एप्पल, ग्रीन एप्पल, जो भी मैं नाम ले रही हूँ उसके पिक्चर को आपको आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करना है। ऑरेंज, कोशिश करें कि उसके पूरे कलर के सहित उसे देखें। मैंगो, ग्रीन ग्रेप्स, हरे अंगूर, ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर, कुछ वेजिटेबल्स पर आते हैं। लेडी फिंगर, भिंडी, ब्रिंजल या बैगन। कलर्स को फास्ट चेंज होते हुए देखें। हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, टोमेटोज, ऑनियन, मिंट लीफ, ग्रीन मिंट लीफ, आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा नेचर की तरफ जाते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन, चारों ओर ढेर सारे फ्लावर, रेड कलर के फ्लावर, वाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर, मैरून फ्लावर, एक बहती हुई नदी, अपनी नजर को उस नदी के पानी के साथ दूर तक लेकर जाएं। उसका पानी, उसका प्रवाह जिस भी दिशा में है उस दिशा में अपनी नजरों को भी उस प्रवाह के साथ दूर तक लेकर जाएं। वहीं पर कोई एक बहुत अच्छी सी जगह देखें और बैठ जाएं।
अपने सेंस ऑर्गन्स को इस एटमॉस्फेयर से जोड़ें और कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स की पोजीशन में लाएं। आपके लेग्स, आर्म्स, बॉडी के हर एक मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन में लेकर आए। फोरहेड पर यदि रिंकल्स हैं तो उन्हें लूज कर लें। आईब्रोज, आईलिड यदि टाइट हैं तो उन्हें सॉफ्टली क्लोज करें। दोनों टीथ लाइन के बीच में हल्का सा गैप, टंग रिलैक्स्ड पोजीशन में। ऊपर से नीचे तक अपने आप को ऑब्जर्व करें और देखें आपके बॉडी का हर एक मसल रिलैक्स हो चुका है। अपने सारे सेंस ऑर्गन को उस एटमॉस्फेयर से, उस नेचुरल वातावरण से जोड़ें। आपके आसपास जो हवा चल रही है उसके टच को, उसके टेम्परेचर को अपनी स्किन पर फील करें। महसूस करें कि वो चलने वाली हवा गर्म है या ठंडी है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है या ड्राई है। और अपने स्किन के प्रति अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। किस किस पॉइंट पर वो हवा आपकी स्किन को टच कर रही है, उन पॉइंट्स पर अवेयरनेस को बढ़ाएं। अपने कानों को, अपनी कर्ण इंद्री को भी इस एटमॉस्फेयर से जोड़ें। आपके आसपास जो नदी बह रही है उसके पानी की आवाज़, आसपास हवा चलने से जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों की सरसराहट, कुछ चिड़ियों की चहचहाहट या किसी और भी तरह के जो साउंड्स हैं उस एटमॉस्फेयर में, उन्हें सुनने की कोशिश करें और पूरा फोकस उन साउंड्स पर बनाकर रखें। अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने कानों पर लेकर जाएं और अपनी कर्ण इंद्रिय पूरी तरह से उसके प्रति अवेयर हों और हर एक साउंड को सुनने की कोशिश करें। अपने नॉस्ट्रिल, अपनी नासिका को भी इस एटमॉस्फेयर से जोड़ें। आसपास नदी के पानी बहने से मिट्टी की एक खुशबू, उसे फील करें। आसपास जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वहाँ किसी तरह के फ्लावर या हर्ब्स हैं, उनकी खुशबू या कोई भी अन्य तरह की गंध, स्मेल वहाँ है, उसे फील करने की कोशिश करें। अपनी पूरी अवेयरनेस आपकी नासिका पर, आप जो ब्रीथ इन कर रहे हैं वहाँ की हवा को सांस ले रहे हैं तो नासिका के इंटरनल वॉल पर उसके टच और टेम्परेचर को फील करें। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो अपर लिप्स के सेंटर में जो हवा अंदर से बाहर आ रही है उसके टच को, उसके टेम्परेचर को फील करें और आपकी पूरी अवेयरनेस सिर्फ नासिका पर।
बंद आंखों से ही अपने सराउंडिंग देखने की कोशिश करें। नदी के बहते हुए पानी को देखें। एक पॉइंट पर पानी को देखें और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फ्लो के साथ अपनी दृष्टि को उतनी दूर तक लेकर जाएं जहां तक आप देख सकते हैं। विजुअलाइज करें कि आपके आंखों के जरिए आपके जो भी थॉट्स हैं वो भी इस प्रवाह के साथ बहते जा रहे हैं। आपका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो रहा है। धीरे से अपनी आंखों को और उठाएं और नदी के पार उगते हुए सूरज को देखें। सनराइज हो रहा है और सूरज की पहली किरणें ऑरेंज धीरे धीरे आसमान में फैलती जा रही हैं। के सराउंडिंग और जो भी चीजें दिख रही हैं उन्हें देखने की कोशिश करें। आपका विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी अधिक चीजें आपको सराउंडिंग दिखेंगी। गार्डन के पंछी, गार्डन के वेजिटेशन, पेड़ पौधे, फूल, नीचे की ओर देखते हुए जिस जगह पर आप बैठे हैं उसे देखें। उसमें घास है या किसी चट्टान पर आप बैठे हैं। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाएं और टाइम के लिए अपनी अवेयरनेस को इम्प्रूव करें। देखें आप जिस समय बैठे हैं वो कौन सा समय है। उसके 1 घंटे पहले आप किस परिस्थिति में थे, किस जगह पर थे, आपके आउटफिट्स क्या थे, आपके साथ कौन कौन लोग थे या कोई चीजें थी। थोड़ा सा और पीछे जाते हुए दोपहर के समय को याद करें और अपनी अवेयरनेस आफ्टरनून पर लेकर जाएं कि दोपहर के समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपके साथ कौन कौन था, आप किस काम में एंगेज थे, आपकी पोजीशन क्या थी, यदि आपकी सिटिंग पोजीशन थी या आप लेटे हुए थे या खड़े हुए थे, आपके बॉडी अलाइनमेंट्स कैसे थे उस समय, बॉडी सिमेट्री कैसी थी। आप अगर किसी से बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे, उस वॉइस को सुनने की कोशिश करें। अपनी और आप जिसके भी साथ बात कर रहे थे दोनों की वॉइस को सुनने की कोशिश करें। यदि आप टेलीविज़न देख रहे थे तो टेलीविज़न से जो वॉइस आ रहे थे उसे सुनने की कोशिश करें। थोड़ा सा और पहले जाते हुए मॉर्निंग के टाइम पर जाएं और देखें
मॉर्निंग में आपने क्या क्या काम किए, आपकी पोजीशंस क्या क्या थी। यहाँ भी आपके आसपास क्या चीज़ें हैं उन्हें देखें। जिस प्लेस पर आप हैं उस प्लेस को ऑब्जर्व करें। कि सराउंडिंग जो लोग हैं उन्हें देखें, उन पीपल्स को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करें कि जिस समय आप अपने आप को मॉर्निंग में देख रहे हैं उस समय आपके इमोशंस क्या थे। आप खुश थे, दुखी थे, नॉर्मल थे, जो भी आपके इमोशंस उस समय थे वो क्या थे। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आए और एक सांस लेने और एक सांस छोड़ने के बीच में जो गैप है उस पर अपनी अवेयरनेस को लेकर आए। अपनी पूरी जागरूकता अवेयरनेस सिर्फ ब्रीदिंग के गैप पर लेकर आए और कोशिश करें उस गैप के टाइम ड्यूरेशन को लंबा करने की। लगभग 2 मिनट तक हम इस प्रोसेस को करेंगे। हर बार सांस लें, रोकें और ये जो गैप हो रहा है सांस लेने और छोड़ने के बीच में इसे लंबा करते जाएं और अपना पूरी अवेयरनेस को इस गैप पर रखें। इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते जाएं। एक मिनट और कंटिन्यू करें। कोशिश करें कि ब्रीदिंग के गैप को आप जितना लंबा कर सकें उतना लंबा कर लें। अपने आप को जागरूक बनाए रखें। अगर नींद आ रही है तो वापस इंस्ट्रक्शंस को सुनने की कोशिश करें और पूरी सजगता के साथ सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। अब यहाँ से हम अपनी अवेयरनेस को थॉट्स गैप की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल शांत निर्विकार बैठ जाएं और जो भी विचार आ रहे हैं आने दें और जाने दें। दो विचारों के बीच में जो गैप है उस पर अपने आप को फोकस करें। अपनी अवेयरनेस को उस गैप के बीच में लेके जाएं और फिर से एक बार कोशिश करें कि दो थॉट्स के बीच का जो गैप है उसे आप लंबा कर सकें। जैसे जैसे ये गैप लंबा होगा थॉट्स आने कम हो जाएंगे, मन स्थिर होता जाएगा। लगभग 2 मिनट तक हम इस थॉट्स गैप पर अपनी अवेयरनेस को लाने की कोशिश करेंगे। फोर्सली किसी भी थॉट्स को रोकने की कोशिश ना करें। सहज ढंग से विचारों को आने दें और जाने दें। सिर्फ उनके आने जाने के बीच में जो गैप है उस गैप को पकड़ने की कोशिश करें।
और उस विचार शून्यता की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश करें। कुछ थॉट्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ थॉट नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे, बुरे, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको सहज भाव से आने दें और जाने दें। उसमें किसी भी तरह की ना ही किसी भी थॉट से जुड़ें, ना ही किसी थॉट को रोकने की कोशिश करें। एक बार फिर से अपने आप की आसपास की परिस्थिति से अपने आप को परिचित कराएं और देखें जो सन राइज हो रहा था, सूर्य उदित हो रहा था, वो थोड़ा और ऊपर हो गया है। उसकी रेस आप पर आ रही हैं और आपकी बॉडी पर उन रेस को फील करें। उन सूरज की किरणों की हल्की सी तपिश को फील करें। धीरे धीरे अपने आप को ग्राउंडिंग की ओर लेकर जाएं और अपनी अवेयरनेस को उन जगह पर लेकर आए पैरों की जो फ्लोर को या जमीन को टच कर रही है। आपकी टेलबोन और आपके थाई मसल्स के निचले हिस्से जो कि जमीन से टच कर रहे हैं। विजुअलाइज करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप नीचे की ओर खिंचते जा रहे हैं और थोड़ा सा जमीन के अंदर शरीर भारी हो रहा है और जमीन के अंदर की तरफ जा रहा है। आपकी टेल बोन से एक बहुत मोटी रूट निकलती हुई अर्थ के अंदर जा रही है और भी बाकी आपके पैर के जो जो पॉइंट्स फ्लोर को टच कर रहे हैं वहाँ से भी रूट ब्रांचेस निकलती हुई फ्लोर के अंदर जा रही हैं और बहुत डीप तक जा रही हैं। आपको पूरी दृढ़ता के साथ फ्लोर से अटैच करके रखी हैं। आपका शरीर पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ रहा है और पृथ्वी तत्व की ये विशेषता होती है कि ये बॉडी के टॉक्सिन्स को खींचता है और अपने में एब्सॉर्ब कर लेता है। विजुलाइज करें कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स इन रूट्स के थ्रू अर्थ में जा रहे हैं और जहाँ पर अर्थ इन टॉक्सिन्स को एब्सॉर्ब करता जा रहा है और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती जा रही है। हर एक ब्रांच से टेलबोन से जो एक मेन रूट है निकली हुई है अर्थ में जा रही है, यहाँ से भी हर एक रूट से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को अर्थ अपनी ओर खींचती हुई एब्सॉर्ब कर रही है और ग्रेविटेशन फोर्स के सपोर्ट के कारण ये टॉक्सिन्स बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाते हुए अर्थ में समा रहे हैं। इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए और मन ही मन किसी सॉन्ग को गुनगुनाइए जो भी आपको बहुत पसंद है। वो भजन भी हो सकता है या अन्य कोई सॉन्ग हो सकता है। उसकी 2-3 लाइन को मन ही मन में जोर से गाइए, पूरे मस्ती के मूड में अपनी बॉडी के डिटॉक्स होने की खुशी मनाइए कि आप पूरी तरह से बॉडी डिटॉक्स हो गई है और आप पूरी तरह से आपकी कंप्लीट बॉडी हेल्दी हो गई है।
एंजॉय कीजिए। किसी भी सॉन्ग की 2 लाइन को रिपीट कीजिए, जो भी आप अपने से बहुत पास पाते हैं, जिससे आप जुड़े हैं। वो मंत्र भी हो सकता है, सॉन्ग भी हो सकता है। धीरे धीरे हम अपनी इस इंटरनल जर्नी को और आगे ले जाते हुए शील्डिंग की तरफ आते हैं और अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और आप जिस भी सिचुएशन में बैठे हुए हैं उसे आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करें। बिल्कुल इस तरह से विजुअलाइज करें जैसे आप एक मिरर के सामने बैठे हुए हैं और आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसी पोजीशन को विजुअलाइज करें और कोशिश करें कि अपनी इस इमेज को आज्ञा चक्र के सेंटर में स्थिर बनाए रखें। अपने इमेज के चारों तरफ देखें एक ब्राइट सर्किल जिसे हम ऑरा कहते हैं। सबसे पहले फेस के चारों ओर देखें और फिर देखें बाकी कंप्लीट आपका शरीर एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से घिरा हुआ है। अब मन ही मन धीमी गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओम चैंट करेंगे विदाउट साउंड और देखें हर एक चैंटिंग के बाद ये ऑरा इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, इसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, इसकी डेंसिटी और विड्थ को बढ़ते हुए फील करें। हर एक चैंटिंग के बाद कंटिन्यू करते जाएं। धीमी गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओम चैंट करें और फील करें कि इसके जो वाइब्रेशन हैं ये आपके ऑरा की डेंसिटी और विड्थ को बढ़ा रहे हैं और आपका ऑरा फैलता जा रहा है। एक चारों तरफ से आपका ऑरा फैल रहा है और धीरे धीरे एक गेंद के रूप में, बॉल के रूप में आपको सभी ओर से कवर करता जा रहा है। कंटिन्यू ओम चैंटिंग करते जाएं। अपने अंदर ओम के वाइब्रेशन को महसूस करें और अपने आज्ञा चक्र पर अपने ऑरा की डेंसिटी को बढ़ता हुआ फील करें। इसकी ब्राइटनेस को फील करें कि ये बढ़ती जा रही है। विजुअलाइज करें कि आपके ऑरा ने आपको कंप्लीटली कवर कर लिया है और आप बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे एक ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर आप बैठे हुए हों और ये ऑरा की एनर्जी की जो बॉल है ये पूरी तरह से इसकी दीवारें ट्रांसपेरेंट हैं जिसके आर पार आप सहज भाव से देख पा रहे हैं। सामने की तरफ देखें, जो सनराइज हो रहा था वो सूरज काफ़ी ऊपर तक आ गया है, उसकी रेज भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई हैं और वो आपके इस ऑरा बॉल को, दीवारों को अंदर आता हुआ उसकी रेज आपकी बॉडी पर आ रही हैं। ऑरा की, आपकी बॉल की जो ट्रांसपेरेंट दीवारें हैं उनको क्रॉस करती हुई आपके शरीर तक सन रेज आ रही हैं और इस टेक्निक से अपने मन में विश्वास जगाएं कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो इस
वॉल की जो ट्रांसपेरेंट वॉल हैं, दीवारें अपने आप को क्रॉस करके अंदर आने को अलाउ करेंगी। एक बार फिर से अपने चारों ओर बाहर देखें। बाहर की तरफ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो आपकी तरफ देखते हुए छोटे छोटे पत्थर उठाकर आपकी ओर फेंक रहे हैं। और ये जो पेबल हैं, ये जो पत्थर हैं, ये आपके जो ट्रांसपेरेंट बॉल है, उसकी जो ट्रांसपेरेंट दीवारें हैं, उनसे टकरा के वापस बाहरी तरफ लौट जा रहे हैं। एक भी पत्थर उन दीवारों को क्रॉस करके अंदर की तरफ नहीं आ रहा है। अपने अंदर इस टेक्निक को देखते हुए पूरा विश्वास दृढ़ता के साथ जमाएं कि बाहर से आने वाली कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिस एलिमेंट्स इस दीवार को क्रॉस करके आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इन एनर्जी बॉल के अंदर पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये एक शील्ड के जैसे आपको प्रोटेक्ट करेगी। थोड़ा सा और नज़रों को घुमाएं और देखें कि कुछ ऐसे लोग आसपास घूम रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हमेशा आपके बारे में कुछ गलत ही बोलते हैं। वो भी आपकी तरफ देखते हुए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनका साउंड आप तक नहीं आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे म्यूट होते हुए लिप्स मूवमेंट होते हैं। सारी नेगेटिव साउंड वेव्स को ये ट्रांसपेरेंट दीवारें अपने अंदर नहीं आने दे रही हैं। अपने आप को इस ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें और अपने अंदर पूरी दृढ़ता के साथ इस विश्वास को जगाएं कि जब आप अगली बार मेडिटेशन पर बैठेंगे तब तक ये शील्ड ऐसे ही आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर वापस लाएं और अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखें और देखें आपके अवेयरनेस, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, प्रोटेक्शन से सारे ऑर्गन्स बहुत खुश हो रहे हैं। आप एक राजा के जैसे सभी का हालचाल लेने अपने सभी ऑर्गन्स के पास जाएं। सबसे पहले हार्ट के पास जाएं और देखें वो पूरी तरह से एक गोल्डन ब्राइटनेस से चमक रहा है। मुस्कुराता हुआ हार्ट, वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने उसे पूरी तरह से सुरक्षित किया। आपके साथ वो पूरी तरह से सेफ है। उसके हाथों में हाथ डालिए और डांस कीजिए। एक खुशी का, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित, स्वस्थ होने का उत्सव मनाइए। जी भर के डांस कीजिए अपने हार्ट के साथ, उसकी खुशियों में शामिल हुइए। धीरे धीरे अपने लंग्स के पास जाएं और देखें उसके सारे एयर सैक पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरे हुए हैं, ब्राइट चमकदार चमक रहे हैं, हर तरफ तेज ब्राइटनेस है और आपका लंग्स भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि मेरे साथ भी थोड़ा सा डांस कर लो, सिर्फ हार्ट के साथ ही नहीं।
तो थोड़ा सा डांस अपने लंग्स के साथ भी कीजिए और उसे थैंक्स बोलिए कि वो जीवन भर आपके शरीर को ऑक्सीजन दे रहा है और जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं उनको रिमूव कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए स्टमक पे पास जाइए। देखिए स्टमक की इंटरनल वॉल पूरी तरह से ब्राइट है, पूरी तरह से लुब्रिकेट है, उसके डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर सीक्रेट हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए लीवर और पैनक्रियास के पास जाएं। इंटेस्टाइन के साथ भी थोड़ा सा डांस कर लें और धीरे धीरे अपने आप को अपने ब्रेन में लेके जाएं और देखें 80 मिलियन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो सभी मुस्कुरा रहे हैं। और अब आप अपने आप को थोड़ा सा असमंजस में पाएं कि आपको 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ डांस करना है। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ आपको डांस करना है। स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाएं, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं और शुरू हो जाएं सारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ डांस करने के लिए। हर एक न्यूरॉन्स पर देखें एक स्माइली बना हुआ है और हर एक न्यूरॉन्स आपके पास आके आपको थैंक्स बोल रहा है। कोशिश करें अगले 2 मिनट तक इसे एंजॉय करें और 2 मिनट में सारे 80 बिलियंस न्यूरॉन्स के पास जाएं, सभी के साथ डांस करें, उनके हाथों में हाथ डाल के उनके साथ अपनी रिदम को मिलाते हुए उनके म्यूजिक को सुनने की कोशिश करें। वो क्या कह रहे हैं उसे सुनने की कोशिश करें। वो जो आपको थैंक्स बोल रहे हैं उसे सुनने की कोशिश करें। हर एक न्यूरॉन का अपना एक एरिया है और अपने काम करने का एक दायरा है। तो कोशिश करें कि सभी न्यूरॉन्स को आप थैंक्स बोलें, उनके थैंक्स को एक्सेप्ट करें और उनके साथ डांस करें। एक मिनट तक और कंटिन्यू करते जाएं। आपके चेहरे से वो खुशी जाहिर होनी चाहिए, जैसे जब आपको कोई ऐसा अचीवमेंट आपको मिल जाता है, ऐसी कोई उपलब्धि आपको मिल जाती है जिसकी बरसों से आपको प्रतीक्षा थी और जब वो मिलती है तो वो जो खुशी आपके चेहरे पर आती है उसी खुशी को आप महसूस करें। एक बार अपनी कंप्लीट बॉडी को देखें। आपके हर एक सेल, हर एक कोशिका ग्रेटिट्यूड मोड में वाइब्रेट कर रही है और ग्रेटिट्यूड मोड एक हायर कॉन्शियसनेस का इंडिकेशन होता है। अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और आप जो भी अपने जीवन में संकल्प करना चाहते हैं उसे 3 बार दोहराएं। अपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उस संकल्प को दोहराएं क्योंकि इस समय आप जिस संकल्प को लेते हैं
वो आपके जीवन में जरूर पूरा होता है। जितने अधिक विश्वास और दृढ़ता के साथ आप उस संकल्प को दोहराएंगे, उतनी जल्दी ही वो पूरा होगा। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही रखते हुए अपने अंदर जोर से चिल्ला के बोलें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सुंदर, ऊर्जावान, सुरक्षित हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। इन 2 सेंटेंस को जोर जोर से चिल्ला के अपने अंदर बोलें। इतनी जोर से बोलें कि आपके सारे इनर वॉइस इसके साउंड के पीछे दब जाएं। अपनी मैक्सिमम वॉइस के साथ इसे रिपीट करें। इन 2 सेंटेंस को कंटिन्यू रिपीट करें। मैं पूरी तरह से स्वस्थ, सुंदर, ऊर्जावान और सुरक्षित हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। जितनी लाउड वॉइस में आप बोल सकते हैं बोलें, और हर एक इनर वॉइस को इसकी लाउडनेस में दबा दें। आपके पूरे ब्रेन में सिर्फ आपके ये 2 सेंटेंस ही फ्लोट कर रहे हैं। आपके हर एक न्यूरॉन्स के पास सिर्फ ये 2 सेंटेंस की वॉइस पहुंच रही है। धीरे धीरे इस प्रोसीजर को बंद करें। अपने ध्यान को वापस आज्ञा चक्र पर लाएं और आपके सराउंडिंग जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो हलचल हो रही हैं, जो आवाज़ें आ रही हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें। एक बार पास से आने वाली आवाज़ को सुने, एक बार दूर से आने वाली आवाज़ को सुने। अपने सिर को थोड़ा सा दाएं बाएं हिलाएं, स्लाइडली लेफ्ट ले जाएं, राइट ले जाएं। हाथ और पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। फिंगर और टोज को टाइट करें, स्प्रेड करें। चेहरे पर एक बहुत अच्छा सा स्माइल का भाव लेकर आए, आनंद का भाव लेकर आए। दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। थोड़ा सा बेंड करें, ट्विस्ट करें। अपने बॉडी के सारे मसल्स को मूवमेंट दें। वापस आते हुए दोनों पाम्स को रब करें और सबसे पहले अपनी दोनों आईज पर रखें। फिर इन एनर्जी से भरी हुई हथेलियों को कंप्लीट बॉडी से टच करें और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और इस बार अपनी दोनों हथेलियों को अपने शरीर के उस हिस्से पर रखें जहां आपको दर्द या तकलीफ है। स्माइल के साथ आंखें खोल लें, आईज ओपन करें। आज आपने 55 मिनट्स मेडिटेशन किया है और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग पूरे 55 मिनट्स एक आसन में रुके रहें। इसके लिए अपने आप के लिए क्लैप करें। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि आप 55 मिनट्स तक एक ही आसन में बैठे रहें। अब
अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। ये हमारी पूरी जर्नी थी जो मंडे से लेके हमने पिछले 4 दिनों में किया था, वो पूरा आज 1 दिन में किया। तो ये जो 4 घंटे का मेडिटेशन था वो आज हमने 1 घंटे में किया है। अब इसे और शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, इसे एंकरिंग या ट्रिगर वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। आज मुझे बताएं, थोड़ा फास्ट चल रहा था तो विजुअलाइजेशन हो पा रहा था या नहीं? स्टार्टिंग में जो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कराई उसमें कितने लोग उस रैपिड उसमें विजुअलाइज कर पा रहे थे? गुड, रितु जी कर पा रही थी, गुड, प्राची जी, सभी लोग कर पा रहे थे, वेरी गुड। इसका मतलब आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है ना? और जिस तरह से हमने शुरू में किया था ना रैपिड का, वैसे आप अगर प्रैक्टिस करें तो आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा विजुअलाइजेशन। उसे आप जैसे दिन में कभी भी आंख बंद करते हैं ना, और ऐसे ही रैपिडली कोई कोई आप चीज़ों का नाम लें और उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो इससे आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत तेजी से होगा। मैम मुझे ना एक टाइम पे दो चीजें सॉरी मुझे ना एक टाइम पे दो चीजें विजुलाइज हो रही थी। जैसे जब आपने बोला था ना कि एक नदी है, आप वहां पे बैठे हुए हैं, फिर वो जब बोला कि सनराइज हो रहा है तो वहां पे कुछ और चल रहा था, यहाँ फिर कुछ और चल रहा एक्चुअली था। वो फोकस्ड नहीं हो पा रहा था, हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये धीरे धीरे आप लोग ने फील किया होगा कि जो डे फर्स्ट आपने किया उसके कंपैरिजन में अभी काफी अच्छा आपका विजुअलाइजेशन हो रहा है ना। और इसको आप ना एक डायरी बना लें, तो इसको आप पर डे ना लिखते